बात करते हैं। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि हाल ही में इजराइल पर हमले के बाद ईरान पर मजीद पाबंदी लगा दी गई एंड द प्रेशर इज एट एन ऑल टाइम हाई। दुनिया ईरान पर पाबंदियां भी लगा रही है और हम दो तरफा ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल पर आए और ट्रेड भी बढ़े एंड इसको एट ऑल कॉस्ट सराहना चाहिए। हमारे साबिक वजीर आजम हाउएवर रूस का दौरा एक ऐसे वक्त में उन्होंने जब किया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, आलमी दुनिया को इमरान खान का दौरा हजम नहीं हुआ था। सो चौधरी साहब, वर्स्ट केस सिनारियो दुनिया ईरानी सदर के इस दौरे को पाकिस्तान में हजम कर लेगी और डू वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ बैकलैश? जी बिल्कुल, देखें दुनिया नहीं सिर्फ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं चीन की 3 कंपनियों पर और एक सिग्नल दिया है। देखिए अमेरिका के अंदर तो ईरान के खिलाफ एक बाईपार्टिजन कंसेंसस है, लेकिन ईरान हमारा हमसाया है। अगर हमने सिर्फ अमेरिका से ही डर कर उनकी उनकी मर्जी के मुताबिक ही काम करना है तो फिर तो क्या जिएंगे हम। इसलिए उनको बताने की जरूरत है अमेरिका को कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात है हमारे वो बड़ी ही हमारे लिए अहमियत के हामिल है। हमारा 2 बॉर्डर पहले ही गैर महफूज हैं, हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का। हम ये तीसरा बॉर्डर गैर महफूज नहीं देख सकते, तो हमें उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। और ईरान और पाकिस्तान के जो वैसे भी इतने इक्तिसादी ताल्लुकात तो इतने गहरे ही नहीं है, हम बढ़ाना चाहते हैं, वो ये सैंक्शंस की वजह से नहीं है। आपने पुराने दौरे का जिक्र किया कि रूस वो गए थे, मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था कि उसकी वजह से कोई ताल्लुकात में खराबी नहीं आई थी। वो एक गलत बात थी रूस की तरफ से, ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हमारे वजीर आजम को की मौजूदगी में वो अटैक करता। वो एक किस्म का हमारे साथ अनफेयरनेस थी, बट अदर देन दैट तो कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान चलता रहा, अपना काम करता रहा। पाकिस्तान ने कोई इस किस्म की, ना अमेरिका ने हमसे कोई शिकायत की, ना कोई ऐसी बात थी। तो ये इसलिए पाकिस्तान को बिल्कुल हक है और मेरा ख्याल में दुरुस्त किया है। ये बहुत अच्छा इकदाम है और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मगर एजाज चौधरी साहब, अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जिक्र करें, 2013 में बहैसियत सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इनॉग्रेशन की, सदर ट्रंप बाद में आए, उन्होंने सैंक्शंस मजीद थोप दी, पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट स्टॉल कर लिया, 5 साल का फ्रीजिंग एग्रीमेंट हुआ एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स मेजोर स्लिप्ड इन। हम हमेशा फाइन प्रिंट के अंदर हम अपना नुकसान कर जाते हैं, बट बहरहाल ये 5 साल अब इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। ईरान ने अपने 1800 किलोमीटर मुकम्मल कर लिया है पाइपलाइन का, हमारा 800 किलोमीटर अभी भी बाकी है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? वी डू नीड द गैस डेस्परेटली, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि वी डू नीड टू सिट एंड थिंक कि ऑप्शंस क्या हैं। क्या इस पाइपलाइन को हम छोड़ दें, तर्क कर दें इस आइडिया को, या रिस्क लें, फेस द सैंक्शंस? थर्ड ऑप्शन, अमेरिका से बातचीत करें, आस्क फॉर अ वेवर। व्हाट डू यू सी? देखिए पहले तो ये जब एग्रीमेंट नेगोशिएट हुआ तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि हमने उस वक्त फोर्स मेजोर क्लॉज डाली थी कि नहीं डाली थी। और यूएस सैंक्शन ईरान के ऊपर फोर्स मेजोर का काम करती है। तो पाकिस्तान ने कई बार ईरान को जवाब दिया है कि आप ये बार बार नोटिस मत भिजवाया करें। और मेरे ख्याल में ईरान के सदर को भी ये बात बताने की जरूरत है कि हमारी तरफ से रुकावट नहीं है, आपके ऊपर जो सैंक्शंस है उसकी वजह से। क्योंकि कोई भी कंपनी, हम जितना भी कंसोर्शियम बनाती हैं या जो भी कंपनी है, वो इस वजह से डरती है कि ईरान की किसी भी कंपनी से डील करेगी तो उस पर भी सैंक्शंस लग जाएंगी, इस वजह से। दूसरी बात यह है कि जिसने भी नेगोशिएट किया उसने $2 से $3 मिलियन की पेनल्टी रखवा दी पर डे। तो ये मेरे लिए सच्ची बात है कि ये हम नेगोशिएशन अच्छी नहीं करते हैं। लेकिन चलो, अब रिवर्स तो नहीं हो सकता, माजी मुस्तकबिल की तरफ देखना है। तो ईरान के सदर के साथ ये बैठकर बात करनी होगी कि हमारे लिए ये मुश्किल पैदा हो रही है। जब तक हमारी गवादर पोर्ट पूरी तरह चालू नहीं होती है, हमारी वहां से नवाबशाह जो है वो 600 किलोमीटर दूर है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास पाइपलाइन बनाने के। इस वजह से हम अभी ये काम मजबूरन नहीं कर सकते, वरना आप इसको फिलहाल पेंड करें, या जैसे कहते हैं ना, एक यूएन में कहते थे सीज द क्लॉक, यानी वो वहां रोक दें उसको, टाइम को रोक दें, क्योंकि हम इसको मजीद इस वक्त नहीं कर सकते। अमेरिका से भी बात करने की जरूरत है कि देखिए हमारी इस वक्त एनर्जी डेफिशिएंट है और हम ये आईपीपीज का बोझ अब नहीं ले पा रहे हैं। हम एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उनके साथ देखिए, अगर आप कन्वेक्शन के साथ बात करें, आफ्टर ऑल बाकी मुल्क भी तो करते हैं ना, वो सब अपने अपने मफाद के लिए सारे काम करते हैं। हिंदुस्तान भी करता है, चीन भी करता है, ठीक है वो बड़े मुल्क हैं, उनकी पसली ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें अपने मफाद की खातिर ये बातचीत करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अपने ईरान से भी थोड़ी सी एग्जेम्पशन लेनी चाहिए और अमेरिका से भी।
मगर चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब भी वजीर खारजा के हमरा 5 रोजा दौरे पर चाइना जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात करेंगे। मियां साहब, किस हैसियत में दौरा कर रहे हैं? स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली स्पीकिंग, नवाज शरीफ का दौरा क्या चीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कोई जमानत दरकार है? आई मीन, देयर इज अ बिगर गारंटर नीडेड, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी हुकूमत है उसने चीन को अट्रैक्ट किया है कि आप SIFC के मोड से आएंगे तो वो तमाम गारंटीज और जो तमाम आपको सहूलतें चाहिए वो हम आपको देने को तैयार हैं। अब ये जो दौरा हो रहा है, क्या ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए है या CPEC को नई जहद देने के लिए है? मुझे सच्ची बात है कि इसका ज्यादा इल्म नहीं है और ये हुकूमत पर वाजिब है कि वो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करे। और ये जो सवालात आपके ज़हन में आए हैं, ये बाकियों के ज़हन में भी आ रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में इसका जवाब आ जाना चाहिए हुकूमत की तरफ। उससे पहले आपने एक बात की कि हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, कोई जेनोसाइड नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जेनोसाइड है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया। अब जर्मनी को ले गया है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में निकारागुआ, और पूरी दुनिया कह रही है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात